दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह एक वीडियो से मैंने फोटो लिया है और यह हरियाणा के हांसी का है। इसमें एक खाली करते हैं हांसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रैली वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रैली वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह एक वीडियो से मैंने फोटो लिया है और यह हरियाणा के हांसी का है। इसमें ये नफरतबाज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों 2 दिन के अंदर अपना दुकान छोड़ो और नहीं तो उसके बाद परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और इसी के जवाब में जो जाट समुदाय है, जाट समुदाय के लोग भी सड़क पे आए और कहे हिंदू मुस्लिम एक है, जाट और मेवाती एक है, इस तरह का नारा लगाया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि देखिए यहाँ ट्वीट करके गांव सवेरा वाले ने लिखा है कि हरियाणा के हांसी शहर में बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को शहर खाली करने की धमकी दी। तो ट्वीट में एक बंदा लिख रहा है कि जो है अब जाट जो है मेवातियों के साथ मिलके हमें भगाएंगे, हमें तो औरंगजेब नहीं भगा पाया, हमें जो है अच्छे अच्छे लोग नहीं भगा पाए तो तुम लोग भगाओगे। तो वहां पे भी क्या जवाब मिला है जाट समुदाय के लोगों के द्वारा। और अंत में मैं बताऊंगा कि जो एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा, राकेश टिकैत, ये लोग भी अब मैदान में उतर गए हैं और किसान संगठनों के माध्यम से हरियाणा में और पूरे देश में जो है हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये जो है मैंने वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया है और वीडियो में ये लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नफरतबाज कह रहे हैं, ये हांसी हरियाणा का है, वहां ये कह रहे हैं कि जितने भी मुसलमान हैं और वो मुसलमान रेड़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, 2 दिन के अंदर हांसी जो है खाली करके चले जाओ और नहीं तो 2 दिन बाद जो परिणाम होगा उस परिणाम के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। और बहुत शर्म की बात है कि वहां पुलिस भी आगे आगे घूम रहा है। मतलब पुलिस के 4 लोग हैं, ये लोग हजारों लोग हैं, तो हो सकता है पुलिस कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन कोई हिंदुस्तान में जहां संविधान का राज है, यहां आर्मी उतारना पड़े, सीआरपीएफ उतारना पड़े, जो उतारना पड़े उतरा जाए। लेकिन इन बजरंग दल के गुंडों की पिछवाड़े पे ऐसे कुटाई होनी चाहिए कि इनका औकात पता चल जाए कि हमारे हिंदुस्तान में संविधान समझ सभी नागरिक हैं और किसी भी एक जात विशेष या धर्म विशेष के लोगों को अगर कोई जगह छोड़ के जाने को बोलोगे तो कैसे पिछवाड़ा कुटाता है। या भारत सरकार को, हमारे संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ये बजरंग दल के जो नफरतबाज हैं एक एक को चुन चुन के जेल में डालना चाहिए ताकि हमारा मुसलमान भाई सर उठा के कहीं भी जी सके। जहां मुसलमान बहुसंख्या में है, हैदराबाद और तमाम जगह, क्या वहां हिंदू नहीं जी रहा है? कोई मुसलमान कहा क्या कि हिंदुओं तुम घर छोड़ के चले जाओ? लेकिन ये बजरंग दल के गुंडे जो है ना, यह दिमाग से सही में सटिया गए हैं, पगला गए हैं, भीड़ में निकल के और इस तरह का बात जो कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं इन सभी का, ये जो जितने वीडियो में है, आप मेरा अनाउंसमेंट लिख लो, एक न एक दिन ये लोग जेल में होंगे और वो समय ज्यादा नहीं है। हो सकता है 1 साल या 2 साल या 6 महीने के अंदर ये सब जेल में होंगे या किसी बिल में घुस के छुपे रहेंगे कि हम बिल से निकलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, इस डर से। दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूं हरियाणा के जाट भाइयों को। यह जाट भाई सामने आए हैं। सबसे पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो में इन्होंने कहा कि हम किसान लोग महीनों महीनों जाके दिल्ली में पड़े रहे, हमारे कितने भाई शहीद हो गए, हमें पाकिस्तानी बोला गया, हमें खालिस्तानी बोला गया और हमें इस तरह से देश विरोधी बताया गया जैसे आज इन मुसलमानों को बताया जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं सिर्फ यह इस वजह से हो रहा है कि 2024 में चुनाव है और चुनाव में वोट लेना है और वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम कराना है। और इस हिंदू मुस्लिम कराने के षड्यंत्र को एक किसान भाइयों से और साथ साथ पूरे हरियाणा के सभी समुदाय के लोगों से कहते हैं कि इस षड्यंत्र को समझो और अपने युवा बच्चों को, चाहे आप मजदूर हो, किसान हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों को भी समझाओ, इस तरह से हिंसा में पड़ने मत दो। इसके बाद जो है ये लोग जो है देखिए काफी संख्या में रैली निकाले हैं और रैली में नारा क्या लगा है पता है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जाट मेवाती भाई भाई, इस तरह का नारा लगा है। तो इस तरह का नारा लगाने वाले जो मेरे भाई हैं, इन सभी भाइयों को मैं रविकांत भारती
सैल्यूट करता हूं। क्यों? क्योंकि यह मेरे रास्ते पे ही चल रहे हैं। मैं भी यही कहता हूं, ये हिंदुस्तान है। जब देश बना तो मुसलमान जब देश में शहादत दिया, जब खून बहा और तुम अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे, तो तुम्हारा देश कहां से हो गया? अगर पाकिस्तान जाना है तो सबसे पहले इन लोगों को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी में जितना मुसलमानों का खून बहा है, उतना हिंदुओं का खून बहा है, और उतना ही खून जो है सिख और ईसाई और सभी लोगों का बहा है। तो इस हिंदुस्तान में तुम ये नहीं कह सकते कि तुम जाओ। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उसमें लिखा क्या? हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुस्लिम, हम भारत के सिख। नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा? हम भारत के नागरिक। तो जो उन्होंने नागरिकता दी है और मुसलमान यहाँ के नागरिक हैं, तो ये जो भड़वे सड़क पे कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, इन सब ये बाहर कैसे हैं? या तो हमारे देश में संविधान मर गया है, और या तो जो सरकारें हैं वो आंख बंद करके केवल चंद वोट पाने के लिए इस तरह से जो है नफरतबाज और आतंकी मानसिकता के लोगों को रोड पे छोड़ी हुई हैं, और वो भी हमारे संविधान को ताक पे रख के। ऐसे नेताओं को समझना होगा, समय बदलता है, समय बदलेगा, ये सब तो अंदर जाएंगे, और जो नेता आज इनके स्वर में स्वर मिला के बात कर रहे हैं ना, वे सब जेल के अंदर जाएंगे। ये बुद्धि खुल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि भारत के संविधान की क्या ताकत है। अब देखिए, एक पंडित जी का ट्वीट है। ये ट्वीट कौन किया है? मनोज शर्मा जी। जो सनातन नहीं खत्म हुआ गजनवी के हमले से, औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को जाट के बने ये स्वयं भू सरदार मेवों के साथ मिलकर खत्म करेंगे। कह रहे हैं जो सनातन गजनवी नहीं खत्म कर पाया, औरंगजेब नहीं कर पाया, ये जाट के चंद लौंडे जो है ना, उस सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि अमरनाथ यात्रा पे हमेशा हमले होते हैं, लेकिन आज तक अमरनाथ यात्रा यथावत है। मेवात की शंकर की यात्रा बंद हो जाएगी क्या? इस पे एक जाट भाई का रिएक्शन देखिए। इनका नाम है रविंद्र चौहान। इन्होंने कहा है, पंडित जी, काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, दोबारा बहकावे में नहीं आती। 2014 के पहले बहकाए, 19 के पहले बहकाए, एक काठ की हाड़ी दो बार चढ़ चुकी है, अब तीसरे बार चढ़ने वाली नहीं है। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान औरंगजेब गजनवी। अब इस देश में बात करना पड़ेगा तो संविधान का, प्रेम का, सद्भाव का, और नहीं तो तुम सभी नफरतबाज जाओगे जेल। और जो ये आखिरी लाइन लिख रहा है कि मेवात की शंकर यात्रा बंद हो जाएगी क्या? भाई, आज तक जो है सावन हो गया, जो कांवड़िया जाते हैं, जो कभी कुछ बंद होता है? नहीं होता है। लेकिन यह कह रहा बंद हो जाएगा क्या? लोगों को भड़का रहा है। बंद यात्रा नहीं होगा, लेकिन जो हुड़दंगई है ना, जो उड़ने का जो शौक है और हुड़दंगई, वह जो है जरूर बंद हो जाएगा। तो देखिए, गांव सवेरा ने एक ट्वीट किया है। राकेश टिकैत यहां बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कहा? सांप्रदायिक तत्वों द्वारा विगत में गौ तस्करी का झूठा प्रचार करके पहलू खान, अकबर खान, जुनैद और नासिर आदि पशुपालक किसानों की दिन दहाड़े हत्या किए जाने के बावजूद किसी को भी सजा नहीं दी गई। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह पहलू खान, अकबर खान, नासिर, जुनैद और तमाम कितने पशुपालक किसानों की हत्या कर दी गई, और ये कह रहे हैं वे लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं, वे लोग अभी भी जेल में नहीं है। तो जब किसान आंदोलन में किसान आए तो क्या हुआ? कोई रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। वे लोग दिल्ली तक कुछ कर गए, और उसके बाद किसानों ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया कि अंत में आके सामने साहब को बोलना पड़ा कि हमारे तपस्या में कोई कमी रह गई। यह किसान है बेटा। और किसान क्या कह रहा है? किसान कह रहा है कि यहाँ पे इस तरह का जो है गाय के नाम पे कत्लेआम नहीं चलेगा, सजा होगी। हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है। तो यह किसान संगठन भी अब उतर आया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, यह उल्टा गिनती शुरू हो गया है, और हमारे जो राजनेता नागरिक को बांटते हैं, और सिर्फ इसलिए वोट के लिए ना, सिर्फ वोट के लिए। अब जो है आज राहुल गांधी का भी देख लीजिए क्या हुआ, संसद में वापस लौट आए, अब और मुखर होकर सवाल करेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे ना, कहा जाता है गलत करोगे तो उसका फल धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत ज्यादा हिंदुत्व याद आ रहा है इनको। ये लोग जाटों से समर्थन मांगे थे कि हम लोग जा रहे हैं मेवात, और जाट भाइयों हमारे साथ आओ और वहां मूल्य टाइट किए जाएं। युद्धवीर सिंह जो जाट महासभा के सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि जाटों से समर्थन मांगा गया, लेकिन जाटों ने समर्थन नहीं दिया। इन लोगों का थोड़ा सा भी अकल नहीं है क्या? जब किसान और जाट बैठे थे धरने पे,
वहां पे तो इनको खालिस्तानी बता रहे थे, देश विरोधी बता रहे थे। आज उन्हीं के पैर पे बोल रहे हो कि चलो भैया मुल्ला टाइट किया जाए। उनको देशद्रोही बताते समय तुम्हें शर्म आया? देश की पहलवान बेटियां ये जाट समुदाय से ज्यादा थी, जब धरने पे बैठी थी तो तुम लोग तो बड़ा मजा लिए। और आज जो है जाटों को कह रहे हो हमारा साथ दो। जाट साथ नहीं देगा, बल्कि जाट दिखाएगा कि हरियाणा में नफरती ताकत अगर इस तरह से फैलाने का प्रयास होगा तो उसका जवाब 2024 में जाट अपने वोटों से देगा। और तुम जितने भी नफरतबाज हो, मैं फिर से कह दूं, यह देश तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम बार बार बोल देते हो हासिल छोड़ जाओ, ए छोड़ जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अंग्रेजों की मुखबिरी तुम लोग किए हो और अंग्रेजी के मुखबिर करने वाले देश के गद्दार तुम लोग हो। अगर देश से छोड़ के किसी को जाना चाहिए तो तुम लोगों को जाना चाहिए। लेकिन हमारे बाबा साहब अंबेडकर का दिल तो देखो, वो बोले छोड़ो आजादी के पहले जो जैसा था छोड़ो, कोई मुखबिरता छोड़ो, कोई देशभक्त था छोड़ो, सबको जो है नागरिक का दर्जा दो और सभी एक समान रहेंगे, यह एक नया देश बनेगा। लेकिन उस नया देश में इन लोगों की इतनी आज जुबान बाहर निकल गई कि एक समुदाय को ये कह रहे हैं तुम 2 दिन में जगह छोड़ के चले जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, जितना बंदूक का ताकत नहीं है उतना संविधान का ताकत है। और आज ये सभी जो मुंह खोल के भौंक रहे हैं, एक समय आएगा कि ये लोग जब जेल में जाएंगे ना, उस वक्त यह रोते गाते बिलबिलाते हुए नजर आएंगे।